हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। बहुत सारे मेरे दोस्त स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर एग्जामिनेशन डेट जो है वो आ गई है और टाइम बहुत कम बचा है और अब हम रिवाइज कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की है। उस तैयारी को अब फाइनल टच दीजिए, फिनिशिंग दीजिए। डेफिनेटली आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। धीरे धीरे रिवाइज करते हुए चलिए और पॉजिटिव थॉट हमेशा अपने दिमाग में आप बनाए रखें। नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में जगह ना दें। आप लोगों को मैं एक कवि की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जो शायद आपने सुनी भी होगी कि रिसेंटली एक मूवी में इन पंक्तियों को बोला भी गया था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो बिल्कुल आप वीरता से, साहस से अपनी तैयारी करते चलें। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक या दो प्रश्न बिल्कुल हर एक एग्जामिनेशन में आते हैं। चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जामिनेशन ले लीजिए। तो प्रमुख ऐतिहासिक शोध घटनाएं अपना टॉपिक है कि बायोलॉजी में जो ऐतिहासिक शोध घटनाएं हुई है वो प्रमुख कौन कौन सी है। तो सबसे शुरुआत से हम देखते हैं। काफ़ी अच्छा मैटर है। 460 या 370 BC का टाइम पीरियड है ये। हिप्पोक्रेट्स ने पौधों को या पौधों का औषधियों में उपयोग बताया। हिप्पोक्रेट्स के बारे में आप देखेंगे, इन्होंने पौधों का औषधियों में महत्व बताया, उपयोग बताया और इन्हें औषधि विज्ञान का जनक हम कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, हिप्पोक्रेट्स जो है वो मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन इन्हें कहा जाएगा। फिर 384 से 322 बिफोर क्रिस्ट की हम बात करते हैं। एरिस्टोटल, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ने जीवों के अध्ययन पर महत्व दिया और इन्हें जीव विज्ञान का हम जनक कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। 370 से 285 BC की हम बात करते हैं। थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक, तो थियोफ्रेस्टस की बात आप ध्यान रखेंगे, 500 पौधों का इन्होंने वर्णन किया था अपनी पुस्तक में जिसका नाम था डी हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन्हें हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान देंगे और इनकी पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। 1590 का टाइम पीरियड लेते हैं आगे हम। जेड जेंसन और एच जेंसन, इन्होंने प्रथम सूक्ष्मदर्शी की रचना की थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम सूक्ष्मदर्शी किन्होंने बनाया था, तो जेड जेंसन और एच जेंसन ने बनाया था। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी खोज करने वाले थे नोल एंड रुस्का, 1932 या 1940। आप ये भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न आया हुआ भी है। 1665 की आगे हम बात करते हैं। रॉबर्ट हुक साहब आए और उन्होंने कोशिका की खोज कर ली। तो कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, लेकिन लिविंग सेल जो सबसे पहले देखने वाले थे वो एंटोनी वॉन लीवनहॉक थे। ये आप ध्यान देंगे। कोर्क की कोशिकाओं का चित्र उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छापा था। तो ये पुस्तक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम था, तो माइक्रोग्राफिया था। बिल्कुल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। 1675 की घटना है। एबी ल्यूवेनहॉक या एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने, जो कि एक डच वैज्ञानिक थे, सूक्ष्मदर्शी की रचना की, यानी अपने खुद के माइक्रोस्कोप के द्वारा, और उसको और अधिक उन्नत किया और प्रथम बार वर्षा के जल में जीवाणुओं को देखा। तो सबसे पहले जीवाणुओं को देखने वाले थे आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। साथ ही इन्होंने प्रोटोजोआ को भी देखा था, ह्यूमन स्पर्म को भी देखा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। आगे हम मेलपिगी की बात करते हैं। 1675 का टाइम पीरियड है। मेलपिगी ने पादप शारीरिकी के विषय में अध्ययन किया, यानी मेलपिगी ने पादप शारीरिकी, प्लांट एनाटोमी का अध्ययन किया। 1682 की बात करते हैं। एन ग्रीव या ग्रीव की हम बात करते हैं, ने फूल के प्रजनन अंगों के विषय में प्रथम बार अध्ययन किया था। तो ये भी आप ध्यान देंगे। 1694 की हम बात करते हैं। आर जे कैमेरेरियस ने पौधों में लैंगिक जनन तथा परागण के महत्व को बताया था। तो ये पौधों में लैंगिक जनन और परागण के महत्व को
कैमरेरियस ने सबसे पहले बताया था। ये आप ध्यान देंगे और ये प्रश्न आया हुआ अभी है बीएचयू के अंदर। स्टीफन हेल्स ने पादप शरीर क्रिया विज्ञान के विषय में अध्ययन किया और इन्हें पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक कहते हैं। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी प्रश्न आया हुआ भी है, ये स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। 1727 का टाइम पीरियड है। 1753 में कैरोलस लिनियस जी आए। उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, द्विनाम पद्धति से नामकरण की शुरुआत की। इनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण लैंगिक पद्धति का वर्गीकरण था। बिल्कुल, आप पॉइंट बनाते हुए भी जा सकते हैं। और इन्हें वर्गीकी का जनक या फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न और कितने एग्जामिनेशन में इसको पूछा भी जा चुका है। फोंटाना ने सर्वप्रथम न्यूक्लियोलस को देखा, केंद्रिक को देखा। तो अब न्यूक्लियोलस या केंद्रिका की हम बात करेंगे और इसकी खोज करने वाले थे फोंटाना। लेमार्क और ट्रेवेलियस ने बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया और बताया कि इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। 1802। कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। 1809 में हम बात करते हैं, लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम लेमार्कवाद या लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं, एपीडी कंडोले ने वर्गीकी शब्द का प्रयोग किया था और ये क्वेश्चन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2014 में पूछा गया था कि वर्गीकी या टेक्सोनोमी शब्द देने वाले कौन थे। तो एपीडी कंडोले थे और 1813 में उन्होंने ये शब्द प्रतिपादित किया था। 1817 की हम बात करते हैं, पी केवनटू ने क्लोरोफिल नाम दिया। तो क्लोरोफिल नेम देने वाले थे आपके पी केवनटू। रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइड तंत्र में ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मूवमेंट के विषय में बताया। तो रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। एरनबर्ग ने सर्वप्रथम बैक्टीरियम नाम दिया। बैक्टीरियम नाम देने वाले थे एरनबर्ग 1828 में। 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेडेस्केंशिया में सर्वप्रथम केंद्रक को देखा। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस में देखा, तो ट्रेडेस्केंशिया में न्यूक्लियस को सर्वप्रथम इन्होंने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। 1835 के आगे हम बात करते हैं, एफ डुजार्डिन ने कोशिका के जीवित पदार्थ को सारकोडे नाम बोला, यानी प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने सारकोडे नाम कहा। यह प्रश्न भी पूछा गया है। पुरकिंज ने कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पुरकिंज, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम प्रतिपादित किया 1837 में। 1838 में पी जे मुल्लर ने प्रोटीन नाम दिया। प्रोटीन नाम देने वाले थे मुलर या मुल्लर। 1838 में एम जे स्लीडन ने केंद्रिक का वर्णन किया। वैसे केंद्रिक को सर्वप्रथम देखने वाले फोंटाना थे। स्लीडन ने भी न्यूक्लियोलस या केंद्रिक के बारे में बताया। 1839 में एम जे स्लीडन व टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। आप सभी जानते हैं, सेल थ्योरी देने वाले थे, जिसके अनुसार जंतु और पौधों के शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। 1846 के आगे हम बात करते हैं, वॉन मोल ने जीव द्रव्य का महत्व तथा कोशिका विभाजन के विषय में बताया। जीव द्रव्य का महत्व बताया और कोशिका विभाजन के बारे में वॉन मोल ने बताया। हॉफ मिस्टर ने निषेचन का अध्ययन किया। विर्चो ने बताया कि कोशिका का जन्म पहले से मौजूद कोशिका से होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, आप ध्यान देंगे। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल 1855 में बताया था। 1855 में विजमैन ने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसको लेमार्किज्म का खंडन करने वाला भी कहा जाता है। विजमैन ने जब थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी तो उसने लेमार्किज्म का खंडन कर दिया था। 1859 में डार्विन ने अपनी प्रमुख पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी और ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर पूछा गया तो AI ओपेरिन आप ध्यान देंगे। 1862 में कॉलिंगर ने साइटोप्लाज्म नाम दिया। कॉलिकर ने साइटोप्लाज्म नाम दिया। लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज तथा किण्वन के विषय में बताया। तो ये जितने भी वैज्ञानिकों के नाम हैं, प्रमुख शोध घटनाएं हैं, इनमें से एक दो प्रश्न आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। आप आराम से इन्हें राइट करते हुए चलें। आगे हम देखते हैं, हीकल ने प्लास्टिड तथा प्रोटिस्टा के विषय में बताया। आगे हीकल की हम बात करते हैं तो उन्होंने प्लास्टिड और प्रोटिस्टा के बारे में बताया। जीजे मेंडल ने मटर पर संक्रमण प्रयोग किया और इन्हें आनुवंशिकी का जनक हम कहते हैं, आप सभी जानते हैं। हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने कहा था कि जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है। मिश्र ने मनुष्य की पस सेल से DNA की खोज की और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। डब्ल्यू हिज ने उत्तक काटने के लिए माइक्रोटोम का विकास किया, यानी हम जो हिस्टोलॉजी में उत्तक काटते हैं फिर उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो माइक्रोटोमी हिज ने बनाई थी। एम मिश्र ने केंद्रक व न्यूक्लियर प्रोटीन अलग किए तथा DNA की खोज की थी। फोल ने तरकू रश्मि या स्पिंडल रेज की खोज की थी। ये स्पिंडल रेज जो हम देखते हैं कोशिका विभाजन में,
उसकी खोज करने वाले थे फॉल। बाल्बियानी ने लार ग्रंथि के गुणसूत्र की खोज की थी। सलाइवरी ग्लैंड में जो क्रोमोसोम मिलते हैं, बाल्बियानी ने उनको खोजा था। डब्ल्यू कुहने ने एंजाइम नाम यीस्ट अथवा जीवाणु के घुलनशील फर्मेंट को दिया था। तो एंजाइम विकर नाम देने वाले थे डब्ल्यू कुहने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जे लिस्टर ने प्रथम बार जीवाणु का शुद्ध कल्चर प्राप्त किया। प्योर कल्चर सबसे पहले जीवाणु का जे जोसेफ लिस्टर ने प्राप्त किया था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला इन्होंने कहा था। तो फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द प्रतिपादित किया और माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला बोला। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही माइटोसिस नाम दिया। ई स्ट्रासबर्गर ने पादप कोशिका में कोशिका विभाजन का वर्णन किया तथा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द दिए। बिल्कुल, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। शिम्फर ने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। हो सकता है कि एक से अधिक वैज्ञानिकों ने एक ही तरह के नाम दिए हों, लेकिन जो ऑप्शंस आएंगे वो एक ही वैज्ञानिक से आएगा या फिर बोथ का भी ऑप्शन होगा। ई स्ट्रासबर्गर ने पादप में निषेचन का वर्णन किया। गोडलेवस्की ने पौधों में पानी के ऊपर चढ़ने में जाइलम पेरेन्काइमा तथा रे कोशिकाओं का योगदान बताया। वान टिंगम तथा इलियट ने स्टिलर सिद्धांत दिया। ये स्टिलर सिद्धांत बॉटनी में हम पढ़ते हैं। डब्ल्यू वॉल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुणसूत्र नाम देने वाले कौन थे, तो डब्ल्यू वॉल्डेयर थे। टी बोवेरने ने सेंट्रोसोम नाम दिया। डी आवेनोवस्की ने वायरस के होने का प्रमाण दिया। आवेनोवस्की वायरस से रिलेटेड वैज्ञानिक है। ओ हर्डविग ने कोशिका विज्ञान को जीव विज्ञान की अलग शाखा बताया। स्ट्रासबर्गर ने जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, स्ट्रासबर्गर का नाम आ जाएगा। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया। डिक्सन और जोली ने रसारोहण में वाष्पोत्सर्जन जलीय संशोधनवाद, जो कि सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है एसेंट ऑफ सेप की, तो डिक्सन और जोली ने दी थी। सी बेंडा ने बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ये प्रश्न भी आरपीएससी में पूछा जा चुका है। एस जी नवाश्चिन ने द्विनिषेचन और त्रिसमेकन, जो कि एंजियोस्पर्म का विशेष गुण है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, नवाश्चिन ने खोजा था। यहाँ पे आप ध्यान देंगे। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की। बकनर ने या बुकनर ने जिससे प्राप्त होने वाले विकर को जाइमेज नाम दिया। आर आल्टमैन ने एफ मिशर द्वारा दिए गए न्यूक्लियन का नाम न्यूक्लिक एसिड किया। वॉन बेरिंग ने लोकजार रोग के बचाव के लिए एंटीटॉक्सिन बनाया। ई स्ट्रासबर्गर ने प्लाज्मोडेस्माटा नाम दिया। और प्लाज्मोडेस्माटा केवल और केवल प्लांट कोशिकाओं में मिलते हैं। दो प्लांट कोशिकाओं के जो साइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप होते हैं उन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं मिलते हैं। सी मैकलंग ने सेक्स क्रोमोसोम की खोज की। मैकलंग सेक्स क्रोमोसोम से रिलेट करेगा। एमिल फिशर ने प्रोटीन की खोज की। सटन व बोहरे ने वंशागति का गुणसूत्र वाद दिया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाले कौन थे, तो सटन और बोहरे थे। ब्लैक्सली ने म्यूकर में हेट्रोथेलिज्म की खोज की, विषम जालिकता की खोज की। डब्ल्यू बैटसन ने आनुवंशिकी जेनेटिक शब्द दिया। फार्मर तथा मूरे ने म्योसिस नाम दिया। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया का कल्चर किया। रोजनबर्ग ने एपोस्पोरी का वर्णन किया। विंकलर ने एपोमिक्सिस का वर्णन किया। एपोस्पोरी एपोमिक्सिस प्लांट बायोलॉजी से रिलेटेड है। एफ ए जेंसन ने कियाजमेटा की खोज की तथा गुणसूत्रों के मध्य विनिमय बताया। डब्ल्यू एल जॉनसन ने जीन शब्द दिया। कौशल ने केंद्रक का रासायनिक संगठन बताया तथा न्यूक्लिक अम्ल में दो प्यूरिन व दो पायरामिडिन क्षारक बताए। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में सफ़ेद नत्र को लैंगिक संलग्नता बताया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा। यानी मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई पर अपना काम किया था। मॉर्गन ने सहलग्नता या लिंकेज के गुणसूत्र सिद्धांत को बताया। तो लिंकेज वर्ड देने वाले भी मॉर्गन थे, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। विल स्टेटर ने क्लोरोफिल की संरचना बताई। एफ डी हेरलर ने बैक्टीरियोफेज का अध्ययन किया। स्टोन ने क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना बताई। डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर तथा एलार्ड ने दीप्तिकालता या फोटो पीरियोडिज्म के बारे में बताया। जगदीश चंद्र बोस ने रसारोहण का स्पंदन गतिवाद प्रस्तुत किया, पल्सेटर मूवमेंट थ्योरी। फल्जन और रोजनबेक ने डीएनए के लिए फल्जन रंजक बताया। तो फल्जन रंजक स्टेन आप ध्यान रखेंगे, फ्यूलजन। स्वेडबर्ग ने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का विकास किया। एच जे मुलर ने जंतुओं में एक्स किरणों से उत्परिवर्तन करवाया। एफ डब्ल्यू वेंट ने ऑक्सीजन के लिए एविना कर्वेचर टेस्ट किया, इंपॉर्टेंट है। एफ ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु में आनुवंशिक रूपांतरण बताया, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। मुंच ने खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना या मास फ्लो हाइपोथेसिस प्रस्तुत की।
ओ एच वारबर्ग ने विकरों की क्रियाविधि बताई। जे क्यू प्लाउ ने प्लाज्मा लेमा जीवद्रव्य कला नाम दिया। एम नॉल व ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। प्रश्न पूछा जा चुका है। टी एच मॉर्गन ने आनुवंशिकता में गुणसूत्र का महत्व बताया। डब्ल्यू एम स्टेनलेर ने टी एम वी को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में पृथक किया। एजी टेंसलर ने इकोसिस्टम शब्द दिया। यह भी प्रश्न आरपीएस में पूछा जा चुका है। केवी थिमेन ने राइजोपस में ऑक्सीजन की उपस्थिति दर्शाई। एम एल चलाकयान ने फ्लोरिजन के विषय में बताया। एफ गुस्ताफसन ने IAA इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन के प्रयोग से अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी दर्शाया। मेल्चर ने पुष्पन में वर्नलिन हार्मोन का महत्व बताया। एक काल्पनिक हार्मोन है वर्नलिन। हैंस क्रेब्स ने श्वसन में क्रेब्स चक्र की खोज की। वारबर्ग तथा मेयर हाफ ने ऑक्सीकरण की क्रिया में एटीपी का संश्लेषण बताया। याबुता हयासी तथा सुमुकी ने जिब्रेला फिजुक्राई से जिब्रेलिन को पृथक किया। जापानी वैज्ञानिक है। और हिल ने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया में O2 का निष्कासन दर्शाया। एफ लिपमैन ने एटीपी के महत्व एवं कार्य के विषय में बताया। लिपमैन एटीपी से रिलेट करेगा। ओसवाल्ड टिप्पो ने जातीय वृत्तीय पद्धति से पादप का वर्गीकरण दिया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ओसवाल्ड टिप्पो का नाम आप ध्यान देंगे। क्लाउड ने राइबोसोम नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लाउड है या क्लाउड। एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने पीढ़ियों में गुणों के संचरण में डीएनए का महत्व बताया। ऐसे वेक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। पोर्टर ER से रिलेट करेगा। लीडरबर्ग व टेटम ने जीवाणु में कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की खोज की। जेबी समनर ने विकर का क्रिस्टलीकरण किया। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की या द्विकुंडलित संरचना बताई। विल्किंस व फ्रैंकलिन ने एक्स करंट क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए का अध्ययन किया। तो वाटसन और क्रिक के साथ विल्किंस और फ्रैंकलिन का नाम भी आप याद रखेंगे। इन्होंने एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफी तकनीक के द्वारा डीएनए की संरचना बताई। डी रॉबर्टीज और फ्रेंची ने माइक्रोट्यूबुल्स या सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की। आनंद ने प्रकाशीय फास्फेटीकरण की खोज की। मिलर ने काइनेटिन की खोज की। CD दवे ने लाइजोसोम की खोज की। लाइजोसोम डवे ने खोजा था। पेलाडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज की। ओकावा ने पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड का इन विट्रो संश्लेषण किया। ओकावा पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड का परग नली में इन्होंने संश्लेषण किया। कॉनरेट ने बताया कि TMV में मिलने वाला जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। लीडरबर्ग ने जीवाणु में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवंशिक पुनर्योजन बताया। बिडल टेटम लीडरबर्ग ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया। मेसल्सन और स्टोल ने डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव द्विगुणन बताया। रॉबर्टसन ने कोशिका झिल्ली की यूनिट मेम्ब्रेन परिकल्पना दी। सेंगर ने इंसुलिन में अमीनो अम्ल श्रृंखला की खोज की। पार्क तथा पॉन ने क्वांटासोम के बारे में बताया। बीवर्स ने ग्लाइजोक्सिजोम की खोज की। निरेनबर्ग व मिथाई ने आनुवंशिक कूट का पता लगाया। केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन का पथ खोजा। जेकब व मोनार्ड ने जीन नियंत्रण की ऑपेरॉन परिकल्पना प्रस्तुत की। जेकब मोनार्ड ऑपेरॉन कंसेप्ट। मेंके ने हरित लवक में थाइलेकोइड की खोज की। थाइलेकोइड जो होता है वो मेंके ने खोजा था। नॉस ने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की खोज की। चांस पार्सन स्मिथ तथा फर्नांडिस आदि ने माइटोकॉन्ड्रिया में F1 कणों की खोज की। पार्क तथा बिगिंस ने क्वांटासोम को पृथक किया। हेच व स्लेक ने प्रकाश संश्लेषण में C4 पथ्य बताया। तख्तजान ने जातिवृत्तीय पद्धति का वर्गीकरण आवृत बीजियों के लिए दिया। होली खुराना निरनबर्ग ने टीआरएनए के क्षारीय क्रम का आनुवंशिक कूट खोजा। टोलबर्ट ने परोक्सिजोम की खोज की। विटेकर ने जीवों का 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। H हैरिस ने डीएनए तथा आरएनए की संकरण तकनीक का विकास किया। सदरलैंड ने सक्रिय MP की खोज की। सिंगर तथा निकोलसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया। सिंगर और निकोलसन। CD डवे ने लाइजोसोम के कार्य व संरचना का वर्णन किया, इन्हें नोबेल प्राइज मिला। क्लाउड और पेलाडे ने कोशिका की अति सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया। टैमिन तथा बाल्टीमोर ने सार्कोमा विषाणु में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टैमिनिज्म की खोज की और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। P ऑडेट ने न्यूक्लियोसोम की खोज की। न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑडेट ने दिया था। अबनेर स्मिथ और नथान को आनुवंशिक अभियांत्रिकी में एंडोन्यूक्लियस विकर पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो आर्बर अबनेर की जगह आप आर्बर याद रखेंगे। स्मिथ और नथान्स को मॉलिकुलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। स्टेप्टो व एडवर्ड ने सर्वप्रथम परकनली शिशु का आविष्कार किया, टेस्ट ट्यूब बेबी। विजमैन तथा गिलबर्ट ने मनुष्य के इंटरफेरन जीवाणु का निर्माण किया। विजमैन और गिलबर्ट ने मनुष्य के इंटरफेरन जीवाणु का निर्माण किया। मैक्लिंटॉक को मक्का में ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये रिस्का को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।
क्रेग वेंटर ने हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु का आनुवंशिक कोड पहचान कर 1-8-31-1 क्षारक्रम बद्ध श्रृंखला में बताए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रमुख शोध घटनाएं मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए भेजी है, और यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। इसी तरह एक्स्ट्रा एज बायोलॉजी में आगे भी करवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।